नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून जैसा कि यहाँ पर आप सभी को मैं पहले से बताते आया हूं, यानी पिछले 24 घंटे के ही दौरान आप सभी को बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून काफी जबरदस्त रफ्तार के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है और इसी के साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून जबरदस्त तरीके से छलांग मारा, यानी देश के कई राज्यों पर दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज भी यहां पर छलांग मारा है और देश के तमाम राज्यों पर समय से काफी पहले दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दिया है और इसी के साथ साथ आने वाले समय में भी यही स्पीड रहेगी। लेकिन किस तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ा, किस तरीके से आने वाले समय में बढ़ेगा, किस तरीके से बारिश देखी जाएगी, किस तरीके से कंडीशन बनी हुई है, तो यहाँ पर तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इस समय की लाइव यहाँ पर सैटेलाइट पिक्चर है, जहां दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत पूर्वोत्तर में जबरदस्त मौसम यहाँ पर तब्दीली किया है, यानी मौसम में लगातार यहाँ पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत पर एक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों पर बना हुआ है और इसी के साथ साथ एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्टों पर होने वाला है, यानी बंगाल की खाड़ी पर होने वाला है और इसी के साथ साथ यहाँ पर मौसम में जबरदस्त तब्दीली आएगी। लेकिन इस समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के भी कई राज्यों पर यहाँ पर मौसम देखिए जोरदार तरीके से यहाँ पर जो है बादलों का उमड़ घुमड़ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर इस समय की थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाके यहाँ पर पूरी तरीके से शुष्क हैं। चाहे पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, यहाँ पर अभी कोई यहाँ पर जोरदार परिवर्तन नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर है, उड़ीसा में जबरदस्त बारिश है, झारखंड में बिजली कड़क यहाँ पर रही है और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी बिजली कड़क रही है, उड़ीसा में बिजली कड़क रही है, उत्तरी आंध्र प्रदेश के इलाकों पर बिजली कड़क रही है, महाराष्ट्र के इलाकों पर बिजली कड़क रही है और इसी के साथ साथ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास के इलाकों पर बिजली कड़क रही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ा। अगर यहाँ पर हम इस मॉडल यहाँ पे मैप के जरिए की अगर बात करें, या मैप किस तरीके से यहाँ पर अपडेट किया गया, देखिए ये यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से ये मैप यहाँ पर अपडेट किया जाता है। जब यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ जाता है तो इस मैप को यहाँ पर जो है अपडेट किया जाता है। ये लाइव यहाँ पर स्टेटस को बताता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अभी कहां पर पहुंचा है। तो यहाँ पर देखिए आज दक्षिण पश्चिम मानसून मुंबई के पास पहुंच चुका है और इसी के साथ ही महाराष्ट्र के कई इलाकों को कवर किया है और इसी के साथ ही कर्नाटक के पूरे इलाकों को कवर कर लिया है, आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों को कवर किया है, तेलंगाना के कई यहाँ पर जो दक्षिणी क्षेत्र के इलाके हैं, जो तेलंगाना के दक्षिणी वाले इलाके कह सकते हैं, यहाँ पर कुछ पार्टों को यहाँ पर कवर कर लिया। वहीं अगर हम पूर्वी सिरा की बात करें, जो पूर्वोत्तर राज्य पर पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ ही यहाँ पर इलाकों को कवर किया था, वहीं सिक्किम तक देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है, यानी काफी जबरदस्त यहाँ पर स्पीड यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून की रही। जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून 13 जून के आसपास पहुंचता है, वहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून 26 मई को पहुंच चुका है। तो ये एक लंबा यहाँ पर डिस्टेंस कहीं ना कहीं है। अगर हम यहाँ पर एक्चुअल यहाँ पर अगर डेट की बात करें और यहाँ पर अभी की जो यहाँ पर डेट है इसकी अगर बात करें तो दोनों यहाँ पर समय में बहुत ज्यादा फर्क है, यानी 10 से यहाँ पर 12 दिनों का फर्क है। जो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर 10 से 12 दिनों का पहले ही यहाँ पर जो है यहाँ पर दस्तक दे रहा है, यानी इस 10 और 12 दिन का यहाँ पर गैपिंग है, यानी इसके पहले यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है, यानी
समय से पहले दक्षिण पश्चिम मानसून देश के विभिन्न क्षेत्रों पर दस्तक देता हुआ चला जा रहा है। और इसी के साथ ही जो कंडीशन है, अभी फेवरेबल कंडीशन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी राज्यों को कवर करेगा, दक्षिण भारत के तमाम इलाकों को कवर ही कर चुका है और यह जल्द ही एमपी के पास पहुंचने की संभावनाएं हैं। लेकिन किस तरह से है, किस तरह से बारिश की एक्टिविटी रहेगी, किस तरह से मानसून बढ़ेगा, किस तरीके से यहाँ पर वेदर सिस्टम बन सकते हैं, तो इसकी तमाम जानकारी आइए समझते हैं। पहले अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत के कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। मुंबई महाराष्ट्र में झमाझम बारिश रहेगा, मानसून का पहला अटैक यहाँ पर है और इसके बीच जबरदस्त बारिश की संभावना है। मुंबई महाराष्ट्र और कोंकण के साथ साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में जबरदस्त बारिश रहेगी और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा में झमाझम बारिश रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की से मॉडरेट स्पेल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। पूर्वोत्तर में जबरदस्त बारिश का दौर रहेगा और इसी के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में हालांकि आज बहुत ज्यादा यहाँ तेज संभावनाएं बारिश की कोई नहीं है, बादल हल्के फुल्के दिखाई देंगे। लेकिन एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो अगले 24 घंटे के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों पर रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर परिवर्तन आएगा। अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे की यहाँ पर अगर बारिश की स्थिति की बात करें और इससे अगर कंपेयर करें दक्षिण पश्चिम मानसून को, तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की कंडीशन यहाँ पर यह बारिश की एक्टिविटी फेवरेबल में कर रही है कि अगले 24 घंटे के दौरान पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र, पूरा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तमाम इलाके, उड़ीसा के भी कुछ इलाके, पूर्वोत्तर राज्य के सभी इलाकों के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है। क्योंकि बारिश की जो कंडीशनें हैं ये यहाँ पर बताती हैं और हवाओं की यहाँ पर डायरेक्शन ये यहाँ पर बताती है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकता है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान जहां पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। वहीं मुंबई महाराष्ट्र में झमाझम बारिश का दौर रहेगा, महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी, तेलंगाना में रह रह कर बारिश का दौर रहेगा, आंध्र प्रदेश में झमाझम बारिश रहेगा, उड़ीसा में झमाझम बारिश रहेगा। और इसी के साथ साथ एक सर्कुलेशन जो उड़ीसा के तटों पर दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ पार्टों पर दिखाई दे रहा है, जिसका असर कहीं ना कहीं पूर्वी राज्यों पर देखा जाएगा, जबरदस्त तरीके से देखा जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर अगले 24 घंटे के दौरान अच्छी बरसात रहेगी। वहीं 28 और 29 तारीख के बीच में देखिए दक्षिण भारत के कई इलाकों पर रह रहकर बरसात रहेगी। यहाँ पर मानसून की बारिश मुंबई, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ साथ पश्चिमी घाट, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में रह रहकर बरसात का दौर रहेगा। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश रहेगी। वहीं उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम परिवर्तन करेगा। राजस्थान, पंजाब में हल्की से मध्यम बरसात रहेगी और इसी के साथ ही दो दो हवाओं का आपस में यहाँ पर टकराव भी देखा जाएगा। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर वेस्टर्नली हवाएं और यहाँ पर पूर्वैया हवाएं पहले से ही पहुंचती रहेंगी और ये दोनों आपस में जब हवाएं टकराएंगी तो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बरसात देंगी। तो वही यहाँ पर चीजें हमको दिखाई दे रही, यानी यहाँ पर गरज चमक के साथ, तूफान के साथ यहाँ पर बरसात रहेगी उत्तर भारत के इलाकों पर। वहीं महाराष्ट्र के साथ साथ एमपी के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर रह रहकर बरसात रहेगी। पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर में रह रहकर बरसात रहेगी। तेलंगाना और जो है आंध्र प्रदेश के भी इलाकों पर बरसात रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के इलाकों पर देखिए दो दो हवाएं यानी पूर्वैया हवाएं लगातार बनी रहेंगी और इसी के साथ ही बिहार, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों पर पूर्वैया हवाएं बनी रहेंगी। और 29 और 30 तारीख आते आते देखिए देश के कई राज्यों पर बरसात बढ़ जाएगी। अगर हम उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और गिलगित बल्टिस्तान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के तमाम इलाकों पर गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। वहीं राजस्थान के भी इलाकों पर रह रहकर बरसात रहेगा। एमपी में झमाझम बरसात कुछ इलाकों पर दर्ज की जाएगी। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र में भारी बारिश रहेगी। पश्चिमी घाटों पर जबरदस्त बारिश का दौर रहेगा। ऋषि के साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में रह रहकर बरसात रहेगी। बिहार, झारखंड में
झमाझम बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। पूर्वोत्तर में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। और यह जो फ्रीक्वेंसी है ये मानसून के बिहेव पर फ्रीक्वेंसी है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जहां दक्षिण भारत के साथ साथ मध्य भारत तक दक्षिण पश्चिम मानसून यहां पर पहुंचने की संभावना है, क्योंकि यहां पर हवाएं पूरी तरीके से फेवरेबल कंडीशन को कर रही हैं। यहाँ पर हवाओं को भी देख सकते हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के साथ साथ पूर्वी भारत के भी कई इलाकों पर मानसून यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना असर दिखाएगा। और 30 और 31 तारीख आते आते उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर यह बारिश का यहाँ पर कवरेज यहाँ पर बढ़ जाएगा। यानी पहाड़ी क्षेत्रों पर तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश रहेगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड में रह रहकर बरसात यहाँ पर गरज चमक के साथ दिखाई देगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में झमाझम बरसात रहेगी। पूर्वोत्तर में झमाझम बरसात रहेगी। महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा में झमाझम बरसात रहेगी। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो यहाँ पर भी रह रहकर बरसात रहेगा। हालांकि राजस्थान और गुजरात में थोड़ी यहाँ पर बारिश की डिफिशियंसी बनी रहेगी, लेकिन उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर लगातार यहाँ पर रह रहकर बरसात बना रहेगा। और इसी के साथ ही अगर हम इस महीने की आखिर दिन की बात करें, तो यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ बरसात का दौर बना रहेगा। बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर में भारी बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों पर हल्की से मध्यम के साथ साथ कुछ इलाकों पर भारी बरसात दर्ज की जाएगी। पूर्वी घाटों पर भी बारिश का दौर रहेगा। और इसी के साथ साथ 1 तारीख आते आते यानी जून के शुरुआती दौर पर, हालांकि थोड़ा दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर कमजोर पड़ रहा है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून देश के तमाम राज्यों पर पहुंच जाएगा। इसकी यहाँ पर संभावनाएं प्रबल रहेंगी। हालांकि यहाँ पर कभी कभी होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है समय से पहले, तो यहाँ पर जो है थोड़ा यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर एक्टिव होता है, फिर से नॉर्मल होता है, एक्टिव होता है, नॉर्मल होता है। तो यही कंडीशन यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं उत्तर भारत में जब दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचेगा तो उसका शुरुआती लम्हा यहाँ पर थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से जब रिचार्ज होगा दक्षिण पश्चिम मानसून तो फिर से आफत वाली स्थिति यहाँ पर पैदा करेगा। फिलहाल यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून देश के कई राज्यों पर पहुंच जाएगा। 3 और 4 तारीख के बीच में हल्की बरसात की एक्टिविटी देश के कई राज्यों पर रहेगी। पूर्वोत्तर में हालांकि भारी बरसात यहाँ पर दर्ज किया जाएगा, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून देश के कई राज्यों पर पहुंच जाएगा। 4 तारीख आते आते पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में रह रहकर यहाँ पर बरसात का दौर रहेगा। वहीं दक्षिण भारत में हल्की बारिश कहीं कहीं पर रहेगी। पूर्वी भारत के भी इलाकों पर कहीं कहीं पर हल्की बरसात रहेगी, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले देश भर के सभी राज्यों पर कह सकते हैं पहुंचेगा इस बार। और यहाँ पर जो एक डिस्टेंस बना हुआ है, कह सकते हैं 10 दिनों के पहले से ही यहाँ पर मानसून पहुंच रहा है, यानी एक लंबा यहाँ पर गैपिंग है। और इस बार का मानसून एक अनोखे तरीके का है, यानी काफी यहाँ पर दिनों के बाद कह सकते हैं। यहाँ पर 2009 में अगर हम देखें तो यहाँ पर उस समय दक्षिण पश्चिम मानसून काफी समय से पहले पहुंचा था, और एक लंबे यहाँ पर समय के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून अब जाकर यहाँ पर समय से पहले पहुंचा हुआ है। फिलहाल दोस्तों तमाम जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे, और मॉर्निंग वाली वीडियो जल्द आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी।